14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च हुई एक उम्मीद चंद्रयान 3। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया। भारत का यह मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के 4 साल बाद भेजा गया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। आपको बता दें, दुनिया के तमाम बड़े देश आज वर्ल्ड पावर बनने के बाद अब स्पेस पावर की होड़ में जुट गए हैं, जिसमें मून मिशन एक मुख्य बिंदु बन चुका है। इसकी एक वजह यह भी है कि चंद्रमा दूसरे ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी के काफ़ी करीब है। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर वैज्ञानिकों को यहाँ सफलता मिलती है तो दूसरे ग्रहों पर जाना कुछ हद तक आसान हो सकता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद पर अगर सफलता मिली तो भविष्य में वहाँ कॉलोनी बनाना, सेंटर खोलना जैसे कई प्रोजेक्ट्स में बड़ी मदद मिल सकेगी और इससे स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, भारत पहले भी सफल चंद्र अभियान चला चुका है। 2008 में इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो एक बड़ी सफलता थी और जिसके निष्कर्षों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता भी चला था। इसके बाद 2019 में भारत ने अपना दूसरा चंद्र मिशन चलाया, जिसे चंद्रयान 2 के नाम से जाना गया। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भी शामिल किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण विमान के उतरने से कुछ ही मिनट पहले सभी संचार टूट गए, जिसके बाद ये अपने ऑर्बिट से भटक गया और दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया। हालांकि यह पूरी तरह विफल नहीं था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और पृथ्वी तक चांद से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डाटा को भेजता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 अगला मिशन है। इसमें एक लैंडर और रोवर शामिल है, जिसे श्रीहरिकोटा से LVM-3 नामक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की खासियत है कि इसे पूरी तरह इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा देश में तैयार किया गया है। इसरो ने इसे बनाने और मिशन को पूरा करने में सिर्फ 651 करोड़ का बजट रखा, जो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले काफ़ी कम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हॉलीवुड की फिल्म में जितना पैसा लगता है, उससे भी 30% कम पैसे में इसे तैयार किया गया है। इतने कम बजट में चंद्रयान 3 को तैयार कर लेना किसी भी दूसरे देश के लिए मिसाल है। एक बड़ी बात यह भी है कि चंद्रयान 3 में उसी ऑर्बिटर की मदद ली जा रही है जो चंद्रयान 2 के समय से ही चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें, इसरो ने 3 इम्पोर्टेंट पर्पस के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो का पहला पर्पस चंद्रयान 3 को स्मूथ लैंडिंग के साथ चांद पर उतारना है। वहीं इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पर्पस चंद्रयान 3 के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना भी है। और इसका तीसरा इम्पोर्टेंट पर्पस वहां से वैज्ञानिकों के लिए डाटा इकट्ठा करना है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक चांद के निर्माण के साथ साउथ पोल पर मौजूद सभी चीज़ों का पता लगा सकेंगे। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर अब तक किसी देश का सैटेलाइट नहीं पहुंच सका है। चांद के साउथ पोल पर पहुंचना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि पृथ्वी से चांद का साउथ पोल दिखाई भी नहीं देता। बताया जाता है वहां ज्यादातर क्रेटर यानी ज्वालामुखी का कुंड मौजूद है। धूप के वहां नहीं पहुंचने से हमेशा अंधेरा ही छाया रहता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि आज पूरा विश्व उस स्वर्णिम पल का इंतजार कर रहा है जब इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आशा जताई जा रही है कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। चंद्रमा के साउथ पोल से अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है, लेकिन कई ऑर्बिटर मिशनों से सबूत मिले हैं कि इन क्षेत्रों का पता लगाना बहुत दिलचस्प साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में गहरे गड्ढे में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की उपस्थिति के संकेत हैं, जो वहां पानी होने की संभावना को दर्शाते हैं। चांद पर यह मिशन धरती की प्रारंभिक अवस्था के बारे में भी अहम जानकारी दे सकता है। नासा के अनुसार चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से ही टूटकर हुआ है और चंद्रमा के साउथ पोल में अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब है कि इस क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है, जो सबूत के रूप में काम आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगाते हैं कि हमारा चांद एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एलियंस द्वारा बनाया गया
एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कुछ वैज्ञानिक तो यह तक दावा करते हैं कि चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का दिखना। I'd say, Houston, there's a light out there that's following us. So technically it becomes an unidentified flying object. आपको बता दें, चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.3 दिन का समय लगता है, और अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में भी इसे इतना ही समय लगता है, जिस वजह से चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वहाँ बहुत बड़ा एलियन बेस मौजूद है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रख रहा है। पर जल्द ही चंद्रयान 3 के अगस्त में सफल लैंडिंग के बाद कई अनसुलझे सवालों और अफवाहों का भी जवाब मिल सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 एक सफल मिशन साबित हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।